गांधी शुक्रवार को जंतर मंतर प्रदर्शन में घायल छात्र साहिल के साथ संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठे हैं। उन्होंने पैलेट गन मामले में पीड़ित की एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा है, जब तक एफआईआर नहीं होगी हम नहीं हटेंगे। पुलिस कह रही है कि ऊपर से एफआईआर न करने के निर्देश मिले हैं। हम इस समय पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के सामने मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं, क्योंकि थाने के अंदर मौजूद है राहुल गांधी और उनके साथ मौजूद है साहिल लोचप, जो 19 साल का लड़का है। और उसको 20 जुलाई को जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था तो उस दिन पैलेट गन का इस्तेमाल जब हुआ था तो उसी में साहिल लोचप घायल हुआ, उसके शरीर में छर्रे लगे, जिसके बाद उसका उपचार किया गया है और अब उसकी एक आंख से लगभग दिखना बंद हो चुका है और जो उसकी आंख है उसके सही होने की उम्मीद भी कम जताई जा रही है। आज दोपहर लगभग 12 बजे राहुल गांधी यहां पर साहिल के परिवार के साथ यहां पहुंचते हैं। उससे पहले वो फ्रॉड पुलिस थाने जाते हैं, बाकायदा एक लिखित शिकायत लेकर, और मांग करते हैं कि साहिल के ऊपर जिस भी पुलिसकर्मी ने या अर्धसैनिक बल के कर्मी ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया था उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और इसके बाद राहुल गांधी और जो साहिल लोचप है उनको कहा जाता है कि आपको पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना जाना होगा, जिसके बाद राहुल गांधी और साहिल लोचप और उनके माता पिता यहाँ पहुँचते हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में और यहाँ पर वो मांग करते हैं कि एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, क्योंकि ये कानूनी अधिकार है। इसके बाद उनको यहाँ अंदर बैठाया जाता है। डीसीपी जो है नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के सचिन शर्मा, वो भी उनसे मिलते हैं। और इस बीच जो है राहुल गांधी वो आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर जब थाने में जो साहिल लोचप है उनकी जो वकील है वो जब पहले शिकायत लेकर गई थी तो उसको ये कह दिया गया कि जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो एफआईआर दर्ज ना करने के लिए दबाव बना रहे हैं और यही वजह है कि उनकी शिकायत पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है। इसके बाद राहुल गांधी अंदर ही धरने पर बैठ गए हैं और बाहर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं और वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार अनाउंसमेंट करके बोल रहे हैं कि धरने का स्थान नहीं है और यहाँ पर बगैर इजाज़त धरना नहीं किया जा सकता है। इस बीच राहुल गांधी ने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर से ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और सीधे सीधे आरोप लगाया कि अमित शाह और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनके दबाव के चलते शिकायतकर्ता की पीड़ित की एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। आप सुनिए राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा और क्या क्या आरोप लगाए। 14 तारीख को कनॉट प्लेस में पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए, ये देखिए ये है पैलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ, ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है। वो फाइल दिखाओ, ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डन की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे, शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए हों। मगर क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं
कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक है, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। सिंपल सी बात है, एफआईआर करना होगा। इस देश में लाखों लोगों के साथ यह अन्याय होता है, महिलाओं के साथ होता है, जिनका रेप किया जाता है उनके साथ होता है, गरीबों पर यह किया जाता है, हर रोज किया जाता है। और ये नई दिल्ली में कनॉट प्लेस में आपकी आंखों के सामने किया जा रहा है। इसीलिए हम सिर्फ एक मांग है हमारी, एफआईआर, डीडीआर और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसका आप नाम हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे। हम सिर्फ इस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं। और हमें बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में युवा पर गोली चलाई जा सकती है। दिखाइए, यहाँ दिखाइए, युवा पे गोली चलाई जा सकती है, मगर आंख दिखाइए, गोली चलाई जा सकती है, मगर इस देश में अमित शाह की होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे। साहिल की लॉयर हैं, 2 मिनट आप आइए, बोलिए। आप ये कितने दिन से आप घूम रही हैं? 13 अगस्त से इनको एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन में भेजा जा रहा है। आज सुबह हम एक पुलिस स्टेशन गए, हमें बताया गया कि यहाँ नहीं हो सकता, आप दूसरे पुलिस स्टेशन में जाइए। हमें वहां से यहाँ भेजा। इस दौरान उन्होंने मीडिया को घायल छात्र के शरीर से निकले पैलेट गन के छर्रे भी दिखाए। उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, लेकिन अगर आपने नहीं चलाए तो ये छर्रे किसी ने तो चलाए होंगे। हम केवल यह कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि ऊपर से ऑर्डर है कि एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है। हम केवल इस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं। तो एक आपसे सवाल ये भी है कि जैसे कल ही सुप्रीम कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस पे जो एक कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है, तो एज पर लॉ आप क्या समझते हैं, क्या एस्पेक्ट है उस कमेटी का? क्या कमेटी की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसका वेट नहीं करना चाहिए था? देखिए, बात को समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो इंक्वायरी कंडक्ट कराई है वो सारे के सारे फैक्टर्स को लेकर के कराई है। यहाँ पे तो सरकार कह रही है कि पैलेट गन का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो वो उस कमेटी में तो आया नहीं। अगर सरकार उसमें ये भी है कि पैलेट गन वाला इशू भी एक है। सरकार तो नहीं मान रही ना पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। सरकार ने तो एम्स की रिपोर्ट को भी सिरे से नकार कर दिया। तो जो कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसमें पैलेट गन की तो बात ही नहीं आएगी। उसी को लेकर के हमारे देश के जो एलओपी हैं वो यहाँ पे आए। और तो एक तरह हम कह सकते हैं कि आपको कमेटी के ऊपर पूरा भरोसा नहीं है। सरकार कमेटी का गठन जो है वो सरकार के ही बशिंदे हैं जो उस कमेटी के अंदर होंगे। जब सरकार ने एम्स की रिपोर्ट को ही सिरे से नकार दिया, जो हमारे देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है एम्स दिल्ली, वहाँ की रिपोर्ट को ही अगर सरकार ने नकार दिया कि जी यहाँ पे तो पैलेट गन का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो आप उस कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर क्या विश्वास करेंगे? आप मुझे बताइए, आप विश्वास करेंगे? अगर सरकार पहले बोल रही है कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ और उसके बाद उस कमेटी के अंदर पैलेट गन की रिपोर्ट्स के बारे में कोई जिक्र आएगा, तो आप बताइए। जब सरकार मानने को तैयार नहीं है कि पैलेट गन का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आप नहीं मान रहे हैं तो आप जांच करा लीजिए, आप एफआईआर दर्ज कीजिए, जांच करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। एक और सर, क्योंकि आप लीगली ज़्यादा जानकारी रखते हैं, जैसे क्राउड कंट्रोल करने के लिए जब भी पुलिस इस तरीके से लाठीचार्ज या पैलेट गन या आंसू टीयर गैस जो है उसका इस्तेमाल करती है, तो क्या वो क्राइम के ही मतलब भाषा में, मतलब डेफिनेशन उसकी क्राइम में ही आती है और मुकदमा बनता है? देश के अंदर अगर कोई धरना प्रदर्शन या कोई शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करता है तो उसकी इजाज़त आपको देश का संविधान देता है। ये कोई सरकार आपको खैरात में नहीं दे रही है कि सरकार ने आपको बोल दिया कि आप जाओ जाकर के प्रदर्शन कर लो, यहाँ प्रदर्शन कर लो, वहाँ प्रदर्शन कर लो। ये अधिकार आपको देश का संविधान देता है कि आप जाकर के शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं। क्या वो छात्र जो थे वहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो शांतिपूर्ण तरीके से नहीं कर रहे थे? वो उन्होंने क्या गलत किया था मुझे बताइए? वो सिर्फ यही तो मांग कर रहे थे कि जो देश का शिक्षा मंत्री है
जब से वो शिक्षा मंत्री बने हैं लगातार पेपर लीक बार बार लगातार हो रहे हैं। नीट के पेपर कितनी बार लीक हो गए, राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, एक के बाद एक नीट पेपर लीक के मामले आ रहे हैं। तो वो छात्र वहाँ इकट्ठा हुए थे और वो कह रहे थे, सरकार से सिर्फ अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे थे कि आप जवाब दीजिए कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, किसके कहने पर हो रहे हैं और उसको लेकर के आप क्या करने वाले हैं। और जब सरकार का जवाब नहीं आया तो उसके बाद उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात करी। और अगर कोई सरकार से इस्तीफा मांगता है तो आप उसको क्या लाठी डंडों से मारेंगे, पैलेट गन का इस्तेमाल करेंगे, आंसू गैस के गोले छोड़ेंगे क्या? अगर देश के अंदर प्रदर्शन करने की जो दी गई है, जो राइट दिया गया है, वो देश का संविधान ने दिया गया है, वो देश के संविधान से। सरकार किसी को खैरात में नहीं बांट रही है कि आप जाकर के इस जगह पे जाके प्रदर्शन कर लीजिए, यहाँ जाके कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए। आप देश के अंदर कहीं पर भी प्रदर्शन कर सकते हैं, बट वो प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए और वो प्रदर्शन भी मेरा बस शांतिपूर्ण सीधा सवाल ये है, जो उस दिन का यानी जो पुलिस का जो कृत्य है, क्या वो अपराध की श्रेणी में आएगा? देखिए, अपराध की श्रेणी में ही आता है ना। आप बताइए, आप जो डंडों के ऊपर कील लगे हुए हैं, छात्रों को आप कीलों से मारेंगे क्या? नहीं, क्योंकि संसद में जो है क्योंकि जो सरकार ने जवाब दिया कि या दिल्ली पुलिस ने जो अभी कोर्ट में जवाब दिया था, सुप्रीम कोर्ट में ही, कि जो कीलो वाली जो लाठी कही जा रही है, मतलब पुलिस का ये दावा है कि उनकी तरफ से लाठी में कोई भी कील नहीं थी। देखिए, वो मीडिया रिपोर्ट सब लोगों ने देखी है, आपने भी देखी होंगी, मैंने भी देखी है और बहुत सारे देश के जेंजी ने भी देखी है और देश के लोगों ने भी देखी है। क्या वो डंडे पुलिस के हाथ में नहीं थे? वो दिल्ली पुलिस के लोग नहीं थे? अगर वो दिल्ली पुलिस के लोग नहीं थे तो क्या उन लोगों के ऊपर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज करी? तो यहाँ पे तो पूरी की पूरी दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के ऊपर ही सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि दिल्ली पुलिस जो है इस मामले को ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो देश के LOP को DCP ऑफिस के बाहर बैठना पड़ रहा है एक FIR दर्ज कराने के लिए। तो इससे शर्मनाक दिल्ली पुलिस के लिए और क्या हो सकता है कि दिल्ली पुलिस की जो व्यवस्था वो इतनी लचर हो चुकी है कि देश के LOP लीडर ऑफ अपोजिशन को दिल्ली पुलिस के DCP के ऑफिस के बाहर बैठ करके धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और उसके बाद आप इतना ज़्यादा डर जाते हो कि आप चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर देते हो और आप किसी को अंदर नहीं आने दे रहे हो और बार बार आप अनाउंसमेंट कर रहे हो और जो है वो बल का प्रयोग करने की बात कर रहे हो कि आपको उठा लिया जाएगा अगर आप नहीं उठोगे तो। आप देखिए, बार बार अनाउंसमेंट हो रही है, तो आप किस बात से डर रहे हो? हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि आप FIR दर्ज करें, उसके बाद इन्वेस्टिगेट करें। राहुल के धरने के जवाब में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह बहुत दुखद है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, मगर वे लोकतांत्रिक नहीं बल्कि अराजकता की राजनीति करते हैं। अभी वे दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट में बिना किसी सूचना के धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी आशंका और आरोप दोनों हैं कि कांग्रेस ने वंदे मातरम पर जो स्टैंड लिया है उसमें यह बुरी तरह फंस गए हैं। बात है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अब सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीति नहीं, अराजकता की राजनीति करते हैं। अभी वो दिल्ली के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर धरना बैठे हुए हैं, बिना अनुमति के, बिना किसी पूर्व सूचना के। कभी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ जाते हैं और अभी फिर यहां बैठ गए हैं। पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि जिस घटना का वो संदर्भ दे रहे हैं उसकी शिकायत लीक हो चुकी है, वो जांच का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग पीड़ित थे वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है जिसकी अध्यक्षता एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं। उसमें 2 जज और हैं, एक CBI के पूर्व डायरेक्टर हैं और एक और बड़े अधिकारी हैं। तो इतनी हाई पावर्ड कमेटी में यह भी जांच का विषय होगा कि गोली चली या नहीं चली। तो ये क्या मतलब है इसका? आपको नियम कानून का कोई सम्मान नहीं करना राहुल गांधी। जो आपके मन में आएगा तो बस जहां जाके धरने पर बैठ जाएंगे और अराजकता फैलाना शुरू करेंगे। हमारी आशंका है और आरोप दोनों है कि वंदे मातरम पर जो कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया उसमें कांग्रेस पार्टी फंस गई है और देश के सामने यह संदेश चला गया है कि मुस्लिम परस्ती के दबाव में वही है 2026 में, जब उस समय के मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम के 5 स्टैंजा के बदले 2 स्टैंजा गाने का निर्णय किया था, इसका भारी विरोध हुआ था।
लेकिन अब तो ये स्थिति हो गई है कि तथ्य सामने आए हैं कि राजेंद्र बाबू ने 24 जनवरी को 1947 को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में घोषणा की कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत होगा, राष्ट्रगान होगा और फिर आपके जनगण मन राष्ट्रगीत होगा। ये तो सब रिकॉर्ड की बात है। ये तो नहीं कहा था राजेंद्र बाबू ने कि वंदे मातरम को काट छाट के गाया जाएगा। और जब 15 अगस्त 47 को भारत आजाद हो रहा था तो महान संगीतकार शास्त्रीय संगीत के ओंकार नाथ ठाकुर जी ने सरदार पटेल के आग्रह पर यह पूरा गीत गाया था, कहा तभी मैं गाऊंगा आकाशवाणी पर। और आज ओंकार नाथ ठाकुर के द्वारा गाया गया पूरा गीत 15 अगस्त 47 को उपलब्ध है आकाशवाणी के साइट पर। तो ये सब वो फंस रहे हैं रोज, तो फंस रहे हैं तो ध्यान कैसे बटाया जाए तो अब ये अराजकता कर रहे हैं, इसके हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं। स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की अगुवाई में अराजकता की पार्टी बन रही है। कृपया करके न करें, बहस होगी, कानून अपना काम करेगा, लेकिन जाके राहुल गांधी एक थाने में बैठ जाएं, वो भी 1 महीना पुराने एक मामले को लेकर जिसकी जांच चल रही है, जैसा मैंने बताया, तो स्पष्ट है कि कंपटीशन की पॉलिटिक्स है। यहां फिर चलते हैं तो वहां खड़े हो जाते हैं, इसकी हम पूरी भर्त्सना करते हैं। सर, आप जैसे ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन कल ही सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन थी उस पर जो कमेटी गठित की गई है, तो क्या उसकी जांच रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना चाहिए? वो कमेटी अपना काम करेगी। उस कमेटी के पास भी जो विक्टिम हैं वो जाएंगे, लेकिन वो एक अलग दायरा है। ये दायरा जो है, जो कानून सम्मत है कि जो विक्टिम होता है, जिसको जो सताया गया इंसान है, जिसके साथ ज्यादती हुई है, वो कहता है उसका सेटिस्फेक्शन क्या है। उसका सेटिस्फेक्शन ये है कि मेरी एफआईआर दर्ज की जाए कि मुझे गोली मारी गई है और ये चोट लगी है पैलेट गन से। और एक सर बस ये सवाल, क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, मंत्री भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, इस तरीके के प्रदर्शन आपके रिजीम में भी हुए होंगे, लेकिन जो पुलिस की कार्रवाई है क्या उसको अपराध की श्रेणी में माना जाएगा? देखिए, ये मामला ये किस श्रेणी में आएगा, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने है। नहीं, जैसे आप बोल रहे हैं एफआईआर दर्ज हो पुलिसकर्मी के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट ने जो है कमेटी गठित की है। वो किस रूप में लेती है, हम उसके विवेचना में उस पर नहीं आएंगे। हम तो केवल एक व्यक्ति जो विक्टिम है, जिसको चोट लगी है, उसका जो अधिकार है न्याय पाने का, जो एफआईआर दर्ज हो उसकी कंप्लेंट पुलिस दर्ज करे, जो उसका अधिकार है, उस अधिकार की बात। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर मांग सिर्फ यही है कि एक युवा के साथ गलत हुआ है, वो उस पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया है और उसकी मांग है कि एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। और इसी मांग को लेकर वो भी अपने नेता राहुल गांधी के समर्थन में पार्लियामेंट स्ट्रीट पर पहुंचे।